नमस्ते बच्चों। आज हम पहुंच गए हैं एक अद्भुत स्पेस स्टेशन में, जहां हम मिलने वाले हैं स्वेन और उनके दोस्तों से। हमारी कहानी फीदर्ड फ्रेंड्स में आपको दिखेगा कि अंतरिक्ष में जिंदगी कितनी मजेदार और हैरान करने वाली हो सकती है। तो तैयार हो जाइए इस शानदार फ्यूचरिस्टिक सफर के लिए। और हाँ बच्चों, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना, क्योंकि अगली बार हम आपका नाम लेकर आपको शाउट आउट देंगे। तो अब बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं हमारी कहानी फेदर्ड फ्रेंड्स। मेरी जानकारी में अंतरिक्ष स्टेशन पर पालतू जानवर रखने पर रोक लगाने वाला कोई नियम कभी नहीं रहा। किसी ने ये ज़रूरी समझा ही नहीं, और अगर ऐसा कोई नियम होता भी तो मुझे पूरा यकीन है कि स्वेन उल्सन उसे नज़रअंदाज ही कर देता। सच तो ये है कि वो एक दुबला पतला व्यक्ति था, जैसे शुरुआती अंतरिक्ष यात्री होते थे, और आसानी से वो उस 150 पाउंड बोनस के लिए योग्य हो गया था, जिसकी वजह से हम में से कई लोग डाइट पर रहते थे। अगर उसकी काया कुछ और तरह की होती तो अंतरिक्ष में नौकरी पाने की उसकी संभावनाएं बहुत कम होती। स्वेन हमारा एक बेहतरीन निर्माण कर्मी था और उन कठिन कामों में माहिर था जिसमें तैरती हुई लोहे की बीमों को पकड़ना, उन्हें धीरे धीरे 3D या 3 डायमेंशनल बैले डांस जैसा चलाकर सही जगह पर लाना और बिल्कुल ठीक तरीके से फिट होने पर उन्हें जोड़ देना शामिल था। ये बहुत कुशल और मुश्किल काम था, क्योंकि स्पेस सूट काम करने के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं होता। लेकिन पृथ्वी पर आसमान को छूने वाले इमारतें बनाने वालों की तुलना में स्वेन की टीम के पास एक बड़ा फायदा था। वे बिना ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण के पीछे हटकर अपने काम को आराम से देख सकते थे, बिना गिरने के डर के। मुझसे मत पूछिए कि स्वेन पालतू जानवर क्यों चाहता था या उसने वही क्यों चुना। मैं साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा कि उसकी पसंद बहुत समझदारी भरी थी। क्लैरिबेल, उसकी चिड़िया, का वजन लगभग कुछ भी नहीं था। उसे बहुत कम भोजन चाहिए था, और वो अधिकांश जानवरों की तरह गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति से परेशान भी नहीं थी। पहली बार मुझे क्लैरिबेल के बारे में पता तब चला जब मैं अपने छोटे से केबिन में, जिसे मजाक में मेरा कार्यालय कहा जाता था, तकनीकी सामान की सूची देख रहा था कि ये तय करने के लिए कि अगली बार क्या ख़त्म होने वाला है। तभी मेरे कान के पास एक मीठी सी सीटी बजी। मैंने सोचा कि यह स्टेशन इंटरकॉम से आई होगी और किसी घोषणा का इंतज़ार करने लगा, पर कोई घोषणा नहीं हुई। इसके बजाय लंबी और जटिल धुनी सुनाई देने लगी, जिससे मैं इतना चौंक गया कि अपने सिर के ठीक पीछे वाले लोहे के बीम के बारे में भूल गया। जब मेरी आंखों के आगे चमकते तारे शांत हुए, तब मैंने पहली बार क्लैरिबेल को देखा। वो एक छोटी पीली कैनरी थी, हवा में ऐसे लटकी हुई जैसे कोई हमिंग बर्ड, लेकिन उससे भी कम मेहनत में, क्योंकि उसके पंख किनारों से सटे हुए थे। हम 1 मिनट तक एक दूसरे को घूरते रहे। फिर इससे पहले कि मैं संभल पाता, उसने एक अजीब सा उल्टा गोला यानी बैकवर्ड लूप लगाया, ऐसा करतब जो धरती पर कोई कैनरी शायद ही कर पाती, और फिर कुछ आराम से फड़फड़ाती हुई उड़ गई। ये साफ था कि उसने बिना गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल में रहना सीख लिया था, और बेकार की मेहनत पर उसका कोई विश्वास नहीं था। स्वेन ने कई दिनों तक ये स्वीकार नहीं किया कि वो चिड़िया उसी की है, और तब तक इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं रही की, क्योंकि क्लैरिबेल तो सभी की प्यारी बन चुकी थी। वो उसे धरती से वापसी के दौरान अंतिम फेरी में चोरी छुपके ले आया था। कहता था कि ये तो बस एक वैज्ञानिक जिज्ञासा थी। वो देखना चाहता था कि बिना वजन वाली स्थिति में पंखों का इस्तेमाल करने वाला पक्षी कैसे काम करता है। क्लैरिबेल खूब फली फूली और मोटी हो गई। आमतौर पर हमें धरती से आने वाले महत्वपूर्ण मेहमानों से उसे छिपाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। एक अंतरिक्ष स्टेशन में इतने छिपने के स्थान होते हैं कि गिनना मुश्किल है। समस्या सिर्फ ये थी कि क्लैरिबेल जब घबरा जाती तो बहुत शोर मचाती, और हमें वेंटिलेशन शाफ्टों और भंडारण स्थानों से आती अजीब आवाज़ों के कारण तुरंत कोई ना कोई बहाना सोचना पड़ता। 2-4 बार स्थिति नाजुक हुई, लेकिन भला कौन अंतरिक्ष स्टेशन में कैनरी की तलाश करेगा। For more animation video, subscribe this channel now.